Hello guys, welcome to Wisdom World. So today we are going to discuss about the history of Kashmir. Last lecture में हमने किया था history of जम्मू. आज हम करेंगे history of कश्मीर. History of कश्मीर शुरू करने से पहले हम देखेंगे कुछ sources हैं history of कश्मीर के जो हमें बताते हैं कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, कैसी है। सबसे पहले हम बात करते हैं नीलमत पुराण की। नीलमत पुराण किसने लिखा है ये हमें नहीं पता है, लेकिन इसको हम अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट मान के चलते हैं कश्मीर का। नीलमत पुराण के मुताबिक नागास जो थे ये ओरिजिनल इनहेबिटेट थे, रहने वाले थे कश्मीर के, और इन्होंने यहीं से जो है वो कश्मीर वैली जो है वो बनी है, ओरिजिन हुआ है यहाँ का। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, नीलमत पुराण के मुताबिक कि वैल्यू जो थी वो पहले क्या थी, एक लेक थी जिसका नाम था सतीसर, जिसमें एक शैतान रहता था जिसका नाम था जलोद बोवा। जलोद बोवा नाम का एक शैतान वहाँ पे रहता था जो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता था। तो लोग जो थे बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो पुकार रहे थे किसी को, जैसे भगवान को वो पुकारते कि किसी को भेजा जाए ताकि वो हमें इससे बचा सके। तो उसके बाद कौन आते हैं, ऋषि कश्यप आते हैं कश्मीर में। ऋषि कश्यप वहाँ पे जाके, कश्यप ऋषि जो है वो वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा अपनी तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद इन्हें वरदान मिलता है और ये बारामूला के पास जाके उस पहाड़ को काटते हैं। पहाड़ को काटने के बाद जो वो लेक थी वो सूख जाती है और जो ज़मीन थी वो सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो शैतान था वो मर जाता है। फिर इसके बाद लोगों ने इस जगह का नाम, जो वो वैली बनी पहाड़ों को काट के दरिया सूखने, लेक सूखने के बाद, तो लोगों ने इसका नाम रखा कश्यप मर और कश्यपपुरा। यहाँ तक कि जो वर्ड कश्मीर है ये भी क्या बताता है हमें, लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, कि ज़मीन जो किससे बनी है, पानी से। तो कश्मीर में पूरा नाम इसको कश्मीरा भी लिखते हैं कहीं पे। तो का मतलब ही क्या है, वाटर, के ए का मीन्स वाटर, और शमीरा मीन्स टू डेसिकेट, कि जो वो जगह, वो ज़मीन जो पानी से निकल के बनी है। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है कश्मीर की हिस्ट्री के लिए। इसके लिखने वाले कौन थे, कलहन पंडित थे, जिसको फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर माना जाता है। राजतरंगिणी कंप्लीट हुई थी 1149 से 50 एडी में। जैसिमा का जो दौर चल रहा था, रूल चल रहा था उस टाइम पे। राजतरंगिणी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। राजतरंगिणी को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले आगे, राजतरंगिणी इज रिटन बाय कलहन। Rajrangani was completed during the reign of Jessima in 1149 to 50 AD में कंप्लीट हुई थी, कंपाइल हुई थी। राजतरंगिणी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। क्रोनोलॉजिकली इसमें रूलर्स के बारे में लिखा गया है, जो महाभारत के पीरियड है वहाँ से लेके आगे तक, संगमर देव तक के टाइम तक। लेकिन इसमें जो है वो कुछ किंग को मेंशन नहीं किया गया है। राजतरंगिणी ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसको मुल्ला अहमद के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। किसके टाइम पे, सुल्तान जैनुल अब्दीन के टाइम पे। यहाँ तक कि राजतरंगिणी को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था 1900 में। ओके, तो ये सारा किसके बारे में था, राजतरंगिणी के बारे में। नेक्स्ट है तवारीख कश्मीर। तवारीख कश्मीर के लिखने वाले मलिक हैदर हैं, जो यूसुफ शाह चाक के कोर्ट में एक नोबलमैन थे। इन्होंने हिस्ट्री लिखी है कश्मीर किससे पहले, 1617 एडी तक, उससे पहले की, और 1617 तक की जो भी हिस्ट्री है वो इन्होंने अपनी किताब में तवारीख कश्मीर में लिखी है। इसके बाद आती है वक़्त कश्मीर। वक़्त कश्मीर के लिखने वाले ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल हैं।
1748 AD में इसमें इसको लिखा गया था, जिसमें एक बताया गया है कि रिलीजियस कॉन्शियसनेस किस तरीके से लोगों में आई, सोशल ट्रेंड्स कैसे कैसे चलते रहे, लिटरेरी अचीवमेंट्स क्या थी कश्मीर के अंडर मुगल्स। देन तारिक हसन के लिखने वाले पीर हसन शाह है, जिसमें एक इसमें बुक में क्या है पूरा का पूरा की डिटेल दी गई है पर्शियन वर्क्स की कश्मीरी हिस्ट्री के ऊपर। देन नेक्स्ट है मुख्तसर तारीख कश्मीर, मुख्तसर तारीखी एक कश्मीर, इसको लिखने वाले पंडित बिरबल कचरू हैं, 1835 में ये लिखी गई थी। इसमें कश्मीर के बारे में बताया है मुगल्स अफगान जो सिक्स के अंडर कश्मीर के हालात कैसे थे, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट है जफरनामा, जफरनामा के लिखने वाले शरीफुद्दीन है, शरीफुद्दीन जज़दी है। ये रिलेशनशिप बताते हैं सुल्तान सिकंदर जो था कश्मीर का उसका और तैमूर का। जबकि जो तारीख रशीदी है ये लिखी गई है मिर्ज़ा हैदर दुगलत के द्वारा, जिसमें इन्वेजन जो हुई थी कश्मीर में बाय मुगल्स वो बताया गया है। ठीक है, दीज आर द 8 टेक्स्ट ऑफ कश्मीर जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। चलिए अब हम बात करते हैं एनिशेंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सबसे पहले इसमें बात करेंगे महाभारत के दौर की। राजतरंगिणी में कलहन जो है वो अपनी हिस्ट्री शुरू करता है, हिस्ट्री जो है कश्मीर की वो शुरू करता है महाभारत की जंग से। महाभारत वॉर जो थी वो कहाँ पे लड़ी गई थी, कुरुक्षेत्र में। तो सबसे पहला जो राजा ये मेंशन करता है वो था गोनंदा फर्स्ट। गोनंदा फर्स्ट और उसका जो बेटा था वो इस वॉर में खत्म हो गया था, मारा गया था। जब वॉर शुरू हुई थी गोनंदा सेकंड जो था वो रूल कर रहा था कहाँ पे, कश्मीर में। इसकी डेथ के बाद कलहन जो है वो 35 किंग्स के बारे में बताता है, लेकिन उनके नाम मेंशन नहीं करता है क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। फिर इसके बाद कौन आता है, पीरज़ादा हसन आते हैं जो कि पर्शियन फ्रॉम पर्शियन वर्क। ये क्या बनाते हैं, इसका जब काम कर रहे होते हैं ऑथर जो था इनके काम का वो कौन थे, मुला अहमद। ये क्या बताते हैं, मुला अहमद कुछ किंग्स के नाम जो है वो मेंशन करता है और उसका सोर्सेज वो लेते हैं रतनकार से। तो हमने सिर्फ यही याद रखना है कि महाभारत गोनंदा फर्स्ट जो फर्स्ट किंग जो मेंशन किया गया था कलहन के द्वारा वो गोनंदा फर्स्ट थे, और उसके बाद कौन आया था, गोनंदा सेकंड। नेक्स्ट इज योर मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो ग्रेट मौर्यन एम्पायर अशोका थे उन्होंने रूल किया था कश्मीर में। अशोका ने ओल्ड सिटी जो थी श्रीनगर की उसको फाउंड किया था, जिसको बोला था पंद्रेनाथ। अब इसको हम पंडेरथान भी बोलते हैं और पुराना दिस्थान भी बोलते हैं। देन अशोका ने यहाँ पे बहुत सारे विहारास बनाए थे, टेम्पल्स बनाए थे, जिसमें एक शिवा टेम्पल भी है। कहाँ का, विजेश्वरी का शिवा टेम्पल भी बनवाया था। देन इसके बाद अशोका और उसका बेटा जो था जालूका, अशोका की डेथ हो जाती है तो उसका बेटा जालूका जो है वो थ्रोन पे आके बैठता है कश्मीर में। जालूका जो है बहुत बड़ा किंग माना जाता है, जिसने वैली जो थी उसको ख़त्म किया, जो मतलब कि बाहर से जो कुछ अनक्लीन ट्राइब्स आई थी जिसको जैसे मलिचास थे उनको यहाँ से हटाया था, निकाला था। जालूका के बाद किंग दामोदर सेकंड आते हैं, और प्रेजेंट डे में जो कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट अगर हम देखते हैं वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, दामोदर करेवास में लोकेटेड है। ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिलेटेड टू महाभारत पीरियड एंड मौर्यन एम्पायर। अब नेक्स्ट देखते हैं कुशन एम्पायर। कुशन एम्पायर में क्या है कि मौर्यंस के बाद कश्मीर जो है वो कुशन्स के हाथ में आ जाता है। कलहन किसके आया, तुरुष्का किंग के बारे में बताता है बिना किसी डाउट के कि कुशन्स ऑक्यूपेशन करते थे वैली में। 3 जो ग्रेट कुशन रूलर्स थे वो थे हुशका, जुशिका और कनिष्का। हुशिका ने हुशकापुर जो टाउन था उसको फाउंड किया था, जुशिका ने जुशकापुर और कनिष्का ने कनिष्कपुर टाउन जो थे वो फाउंड किए थे।
कुशन किंग्स ने भी बहुत सारी टेम्पल्स और बिहारास बनाए थे। बिहारास क्यों बनाए, ये भी बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। तो बुद्धिस्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कुंडलवन में हुई थी, जिसको आज हम लोग आज के टाइम पे किस नाम से जानते हैं, हरवन। कुंडलवन का नया नाम क्या है, हरवन। तो ये शालीमार गार्डन के पास था, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। और इस टाइम पे जो बुद्धिज्म है वो डिवाइड हो गया था हनायान एंड महायान सेक्ट्स में, दो सेक्शंस में डिवाइड हो गया था। देन नेक्स्ट आता है गुप्तास के टाइम पे, जब इंडिया में गुप्तास का टाइम था, तब उस टाइम पे कश्मीर जो था वो इंडिपेंडेंट स्टेट थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काराकोटा डायनेस्टीज की। काराकोटा को नागा से भी जाना जाता है। दुर्लभ वर्धान जो है 625 से लेके 661 एडी तक ये रूल करते हैं। चाइनीज पिलग्रिम जो ह्यूज संग था वो भी विजिट करते हैं इसके टाइम पे कश्मीर में। बाया बारामूला ये इन्होंने एंट्री की थी कश्मीर वैली में, जहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर का गेट भी है। ह्यूसन कश्मीर में रहा लगभग 2 साल के लिए। संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स की इसने स्टडी की। दुर्लभ वरदान जो थे, इनके बाद कौन आते हैं, प्रतापादित्य आते हैं, जिन्होंने टाउन बनवाया था प्रतापपुरा, जिसको आज के टाइम पे तपार भी बोलते हैं। ठीक है, तपार बोलते हैं। इसके बाद जो ग्रेटेस्ट रूलर है काराकोटा डायनेस्टी का वो थे ललित आदित्य मुक्तापिदा। ठीक है, ललित आदित्य जिसने 36 साल रूल किया था। ललित आदित्य के बारे में अगर हम बात करें, ललित आदित्य एक बहुत बड़ा कॉन्करर था, चीज़ें जाता है, इसको शौक था कि वो सारी चीज़ें जीतता है। और इसने बहुत सारी कंट्रीज जो थी एशिया की और इंडिया की, उनको जीता था। इंडिया इज़ ए कंट्री, बट उस टाइम पे क्या था, प्रिंसिपैलिटीज़ थी, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी किंगडम्स जो थी उनको भी जीता था। इसीलिए इसको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी आ जाए हु इज नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, इट इज ललित आदित्य। ललित आदित्य जो थे इसने पंजाब, कनूज, तिब्बत, लद्दाख, बदख्शान, ईरान, बिहार, कोदा, कलिंगा, साउथ इंडिया, गुजरात, मारवा, मारवाड़, सिंध, ये सारे जीते हुए थे। और यहाँ तक कि अरब में भी थे। इनका जो कमांडर इन चीफ था वो था चनकुरया। ललित आदित्य जो था, इसको ऐसे ग्रेट बिल्डर भी जाना जाता था। बिल्डिंग्स बनवाई थी इसने, और इसने अपनी कैपिटल जो थी खीर भवानी की जो श्राइन है वहाँ उसके पास रखी थी। और वहाँ पे नाम क्या दिया था उसको, परिहासपुर। परिहासपुर का मतलब क्या होता है, सिटी ऑफ प्लेजर। ठीक है, और भाव बूटी जो था वो कौन था, इसका कोर्ट पोइट था। कोर्ट पोइट कौन था ललित आदित्य का, भाव बूटी। ओके, अब इसके बाद जो है इनका रूल खत्म होता है, और देन इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। मेडिवल पीरियड शुरू हो जाता है कश्मीर में। मेडिवल पीरियड जब शुरू होता है तो उत्पाला डायनेस्टी से शुरू होता है। उत्पाला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय अवंती बर्मन। अवंती बर्मन ने इसको फाउंड किया था। इसमें पीरियड अवंती बर्मन का जो टाइम था, जो रीन था, वहाँ पे पीरियड ऑफ पीस, कंसोलिडेशन और प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाता है इतिहास में। लास्ट रूलर जो था उत्पाला डायनेस्टी का वो था सूरावर्मन। नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी। परब गुप्ता जो थे वो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के। इसके बाद खेम गुप्ता आए थे। खेम गुप्ता जो थे उन्होंने शादी की थी प्रिंसेस दीदा, जो कि डॉटर थी लाहौरा डायनेस्टी की। सॉरी, लाहौरा जो पुंछ में एरिया है, लाहौरा वहाँ की प्रिंसेस थी, वहाँ की बेटी थी। उनसे इसने शादी कर ली थी दीदा से। क्यों, दीदा जो थी वो डिफेक्टो रूलर थी स्टेट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और एक्सरसाइज किए गए थे इस पर। खेम गुप्ता जो था वो उसके हाथ की एक कठपुतली जैसे था, इसलिए उसको दीद खेमा भी बोला जाता था। क्यों, क्योंकि क्यों दीदा क्या करती थी, रूल करती थी खुद ही अपना, मतलब कि जो भी बात थी वो इसके थ्रू आगे चलाती थी। अभी तक कश्मीर में टर्म दीदा या फिर दीद यूज किया जाता है मदर या फिर लेडी के लिए।
और ये फर्स्ट एज ए क्यून थी, हिस्टोरिकल सीन फर्स्ट एज क्यून, और क्यून मदर एंड अल्टीमेट रूलर। फिर इसके बाद क्यून दीदा की जब डेथ हो जाती है 1003 AD में, तो ये क्या करती हैं अपने भतीजे को, ठीक है, क्योंकि इनके खुद के बेटे की डेथ हो जाती है बार बार, जिसको ये बनाती हैं, तो लास्ट में उदिराज जो कि इनके भाई का बेटा था, अब इनका भतीजा था, इनके भाई अपने भाई के बेटे को ये क्या बना देती हैं, किंग बना देती हैं, उसको कौन है, तो लाहौरा डायनेस्टी जो है उसका रूल शुरू होता है। तो लाहौरा डायनेस्टी, जलोड़ा डायनेस्टी सेंट्रल एंड लोहरन, लोहरन में थी, संग्राम राजा था इसका, उदिराज का बेटा था संग्राम राजा, तो इसके हाथ में था ये सारा। तो ड्यूरिंग द रीन, इसके रीन के टाइम में हर्षा जो थे वो कंट्री को रूल कर रहे थे, ठीक है। सेवर फेमाइन, बहुत सारे फेमाइंस वगैरह जो थे वो देखे गए थे। जसीमा जो था उसको माना जाता है एज अ लास्ट हिंदू ग्रेट रूलर, ठीक है। और लोरा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो कौन था, वनिता देव, जो 1171 AD में जिसकी डेथ हुई थी। और इसके साथ साथ डिक्लाइन देखने को मिला था हिंदू रूलर्स में, क्योंकि जो वनिता देव था इसके बाद जो भी रूलर्स आए थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे। फिर उसके बाद आता है मुस्लिम रूल इन कश्मीर। मुस्लिम रूल की जब हम बात करते हैं तो रिंचिन का नाम आता है। रिंचिन कौन था, ओरिजिनली एक लद्दाख का प्रिंस था जिसने कश्मीर में रूल इस्टेब्लिश किया था, और बाद में इसने अपना नाम क्या कर दिया था, सुल्तान सदारुद्दीन। इस्लाम को ये फॉलो करता था और इसने उसी तरीके का नाम भी अपना रख लिया था। फिर इसने क्या किया था, पहली मॉस्क बनाई थी कश्मीर में जिसका नाम क्या था, बड मशीद, ठीक है। लास्ट हिंदू रूलर कौन था कश्मीर का, उदयन देव। फिर किसकी शुरुआत होती है, रिंचिन देव बोलता है कि मुस्लिम रूल स्टार्ट किया गया था कश्मीर में रिंचिन देव के साथ, वो शुरू हो गया, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो था वो कौन था, शाह मीर था। तो शाह मीर के द्वारा कौन सी डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई थी, शाह मीरी डायनेस्टी की। शाह मीर ने थ्रोन के ऊपर, गद्दी के ऊपर बैठा, जिसमें इसने अपने आप को नाम दिया सुल्तान शमशुद्दीन। इसने कश्मीर सना यानी कि कश्मीरी इरा शुरू किया, किसकी याद में, किसकी बोलते ना कमेमोरेट करने के लिए, दर्शाने के लिए। कन्वर्शन जो थी रिंचिन की इस्लाम में 1320 AD में। इसका कमांडर इन चीफ लंकर चाक था। दो नोबल रूलर्स थे शाह मेरी डायनेस्टी के, वो थे सुल्तान शिहाबुद्दीन और सुल्तान जैनुल अब्दीन। सुल्तान शिहाबुद्दीन जो थे उसको ललित आदित्य बोला जाता था मेडिवल कश्मीर का। हु इज नोन एज ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, दैट इज शिहाबुद्दीन, ओके। शिहाबुद्दीन जो था वो एक नया टाउन फाउंड करते हैं जिसको बोला जाता है शिहाबुद्दीन पूरा, प्रेजेंटली उसको शादीपुर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर कुतुबुद्दीन आते हैं इसके बाद। कुतुबुद्दीन जो सुल्तान कुतुबुद्दीन नेक्स्ट रूलर थे इन, एंड हिज रियल नेम वाज हिंदाल, उनका असली नाम क्या था, हिंडाल। मीर सैयद अली, इनके टाइम पे क्या था, एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड मेंशनिंग हुई थी इनके टाइम पे। रिमार्केबल पर्सनैलिटी जो थी उस टाइम के मुस्लिम वर्ल्ड की, मीर सईदुल हमदानी, वो यहाँ पे आए थे। सिकंदर जो थे उनका नाम क्या था, सुल्तान कुतुबुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर। सुल्तान कुतुबुद्दीन के बाद कौन आता है, सिकंदर आते हैं। सुल्तान सिकंदर को क्या बोला था, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, हु इज नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर, सुल्तान सिकंदर। फर्स्ट इंडियन रूलर जिन्होंने क्या किया था, कस्टम सती प्रथा को ख़त्म किया था। पहले पूरे इंडियन रूलर्स में से किसने ख़त्म किया था, वो थे सिकंदर। किसको ख़त्म किया था, सती प्रथा को। देन कानकाई मोला जो था वो भी इन्होंने बिल्ड करवाया था। लास्ट रूलर जो है ये आते हैं जैनुल अब्दीन। जैनुल इम्पोर्टेंट, जैनुल अब्दीन जिसको बुढ़ शाह भी बोला जाता है, ये थ्रोन पे आते हैं। इनका असली नाम क्या था, शाही खान। क्या नाम था इनका, शाही खान इज रियल नेम। बुढ़ शाह के नाम से इनको जाना था, इनको और किस नाम से जाता है, ग्रेट अकबर ऑफ कश्मीर,
ग्रेट सुल्तान थे। बुढ़ शाह का मतलब क्या होता है? ग्रेट सुल्तान। तो इसीलिए इनको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। सिकंदर ऑफ कश्मीर, सॉरी, औरंगजेब ऑफ कश्मीर सिकंदर को। फिर अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल अब्दीन को। ललित द्वितीय किसको कहा जाता है? शिहाबुद्दीन को। आर्मी ऑर्गेनाइज करता है। जैनुल अब्दीन ने आर्मी भी ऑर्गेनाइज की थी, जजिया को ख़त्म किया था। पश्मीना शॉल्स जो थे तिब्बत से, वो उसको इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में। देन जोनार्जा रोड की जो जोना राजा जो था उसने सेकंड पार्ट लिखा था राज तरंगिणी का। जैन प्रकाश लिखी गई थी बाय युद्ध भट्टा के द्वारा। और आर्किटेक्चर में नौशहरा का जो सिटी है, नौशहरा जो शहर है, उसको फाउंड किया था। जैनापुर, जैनाकुत और जैनगीर को भी। फर्स्ट वुडन ब्रिज जो इसका नाम क्या था? जीना काडल, वो भी इनके टाइम पे ज़ियानुल अब्दीन के टाइम पे बनाया गया था, मतलब इसी ने बनवाया था। फिर आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाया था इसने एक बुलर लेक में, जिसका नाम था जैनेलंग। ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट, फिर क्या होता है? सुल्तान जैनुल अब्दीन की डेथ हो जाती है। और इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आ जाती है? चाक डायनेस्टी आती है। क्यों? क्योंकि गाजी चाक जो था उस टाइम पे कमांडर इन चीफ था। देन गाजी चाक जो था फाउंडर था चाक डायनेस्टी का। रूल शुरू होता है 1561 में और ख़त्म होता है 1587 में, जब मुगल एम्परर अकबर जो है वो कश्मीर को जीत लेता है। चाक्स जो थे वो ओरिजिनली दार थे, रहने वाले थे गिलगिट हुंजा एरिया के। और ये only credit the history that gave to the Chalks is that they successfully resisted the attempts of Babur and Humayun to annex Kashmir। इन्होंने रोका था बाबर और हुमायूं की जो कोशिश थी कश्मीर को अनेक्स करने की, उसको इन्होंने रोका था। उसमें बाद एक रूलर आते हैं इसके, यूसुफ शाह चाक। यूसुफ शाह चाक जो है ये शादी कर लेते हैं हब्बा खातून से, जो काफ़ी अच्छी पोइटेस थी। चेंज करते हैं गुलमर्ग और सोनामर्ग को एक हॉलीडे रिसोर्ट बना देते हैं। देन इसके बाद मुगल आर्मी जो थी अंडर कासिम खान मीर बाग, ये हरा देते हैं शास को। इसको यूसुफ शाह चाक को, चाक की आर्मी को हरा देते हैं हरिपुरा में। और फिर कौन सा रूल शुरू होता है? मुगल्स का रूल शुरू हो जाता है। 1586 में जीत जाते हैं तो मुगल जो है वो पावर में आ जाते हैं कश्मीर में 1587 से, और 1752 तक यही रहते हैं। और इस पीरियड में क्या होता है? लोग काफ़ी ज़्यादा शांति पूर्वक और एक अच्छी सरकार जो है उसका मज़ा लेते हैं, इंजॉय करते हैं उसको। देन अकबर की बात करें, कश्मीर को अनेक्ट करेगा मुगल एम्परर अकबर जो थे वो इसको हिस्सा बना देते हैं काबुल प्रोविंस का। और कासिम खान जो है वो इसके क्या बन जाते हैं? गवर्नर बन जाते हैं। फिर अकबर का जो टाइम था, फर्स्ट टाइम पे अकबर कश्मीर में कब आता है? जून 1589 में। तो इसके टाइम पे राजा तोडरमल जो के थे फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर थे, वो रेवेन्यू सेटलमेंट करते हैं वैली की, जिससे broad feature form the basis of present revenue settlement in the state। अकबर ने क्या बनाया? हरि पर्वत फोर्ट बनवाया था। कहाँ पे? श्रीनगर में। श्रीनगर में कौन सा फोर्ट है? हरि पर्वत फोर्ट। किसने बनवाया? अकबर ने। ऑन द हिल सेम नेम, सेम हरि पर्वत ही, वहाँ पे जो पहाड़ी है उसका नाम भी क्या है? हरि पर्वत। सिटी ऑफ नगर नगौर इनसाइड द वॉल, तो रन्स अराउंड द हिल। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो था उसने एम्प्लॉयमेंट दी लोगों को जो सफ़र कर रहे थे किसके टाइम पे? चाक के टाइम पे। इसके थर्ड और लास्ट विजिट जो थी अकबर की वैली में, उसमें इनके साथ कौन आए थे? फादर जिरोम जाइबर आए थे, बिनोस्ट डी गॉइस भी आए थे। इनकी जो लास्ट जो इसकी जो विजिट थी किसकी? अकबर की विजिट थी लद्दाख में, उसमें वॉज ऑक्युपाइड बाय मुगल फोर्सेस। इस विजिट में लद्दाख को भी किसने काबू में कर लिया था? मुगल फोर्सेस ने काबू में कर लिया था। अकबर का जो पैट्रोनेज था आर्ट और लेटर का, वो एक्सटेंड था कश्मीर तक। मोहम्मद हुसैन
जो आउटस्टैंडिंग कश्मीरी स्कॉलर थे उनको एड ऑन किया गया था। कहाँ पे उनको रखा गया था? अकबर के कोर्ट में। उसके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर की जो क्वीन है नूरजहां, इसके साथ जहांगीर अपनी रानी नूरजहां के साथ ही कहाँ पे आते हैं? कश्मीर में आते हैं, बहुत बार आए हैं। और ख़ास करके गर्मियों के जो समर के जो गर्म महीने थे, मौसम गर्मा के, वहाँ पे वो स्पेंड करने के लिए आते थे। जहांगीर ने किसकी बुनियाद रखी थी? शालीमार बाग की। शालीमार बाग किसने बनवाया है? जहांगीर ने। नूरजहां का भाई कौन था? आसिफ खान, उसने किसकी बुनियाद रखी? निशात बाग। निशात बाग किसने बनवाया? आसिफ खान ने। फेमस अचबर और वेरीनाग स्प्रिंग जो थी वो भी, उसकी शक्ल भी किसने दी? जहांगीर के टाइम में मिली। जहांगीर जो है इसने अटेंड की वेलफेयर ऑफ पीपल, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जो टैक्सेस थे उनको भी इसने हटा दिया था। देन उसके बाद आते हैं शाहजहां। शाहजहां भी कश्मीर में आए हैं और 4 बार आए हैं। इन्होंने चश्मा शाही गार्डन जो है उसको बनवाया और शालीमार का जो एक हिस्सा था उसको भी बनवाया। नहीं सॉरी, ही लेड द गार्डन ऑफ चश्मा शाही एंड ऑल्सो बिल्ट अ पोर्शन ऑफ शालीमार। इसका जो बेटा था दारा सिखो, इसने परी महल बनवाया था डल लेक के पास, ऑन ए हिल बॉर्डरिंग द डल लेक। ठीक है। और टू हाउस हिज स्कूल ऑफ सूफीज़म, और इसने वो स्कूल किसके लिए रखा था? सूफीज़म के लिए। देन औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब कश्मीर में आते हैं एक ही बार 1665 में, जिसमें इनका साथ कौन आते हैं? फ्रांसिस बैरनियर आते हैं। इनके टाइम पे कश्मीर में 14 गवर्नर्स थे जिन्होंने कश्मीर में रूल किया था, उनको चलाया था। डेथ हो जाती है औरंगजेब की तो डिसइंटीग्रेशन हो जाती है किसकी? मुगल एम्पायर की। बाद में लेटर मुगल, सभी को पता है कि वो क्या थे? वीक रूलर्स थे। तो लोग जो थे कश्मीर के वो ज़्यादा देर तक उसको जो थे वो टॉलरेट नहीं कर पाए थे। अहमद शाह अब्दाली जो थे काबुल के, वो लाहौर में आते हैं 1752 में। और 2 कश्मीरी नोबलमैन जो थे मीर मुकीम कंत और ख्वाजा जहीर दीदमरी, वो इसका वेट कर रहे होते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं उसको कि वो कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले ले। तो जब उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो अहमद शाह क्या करते हैं? फ्रीली बोलते हैं नादिर शाह को और एक्सेप्ट करते हैं इस ऑफर को, और वो क्या करते हैं? कश्मीर को अपने अंडर ले लेते हैं। जब ये अपने अंडर ले लेते हैं तो कश्मीर में कौन सा रूल शुरू होता है? अफगान रूल शुरू हो जाता है। अफगान रूल के बाद अहमद शाह इसका रूलर बन जाते हैं, फाउंडर बन जाते हैं। अब्दुल्ला खान इसका जो है ऑक्यूपाई करते हैं वैली को। अफगान रूल जो है कश्मीर में 1753 से लेकर 1819 AD तक चला रहता है। लगभग 67 ईयर्स जो थे वो रूल करते हैं कौन? अफगान्स। फर्स्ट अफगान गवर्नर जो था कश्मीर था वो कौन था? अब्दुल्ला खान इशाक। अब्दुल्ला खान इशाक वॉज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। देन इसके बाद अफगान गवर्नर कौन आते हैं? मीर खान जवानशाह आते हैं जो अमीर का दल बनवाते हैं, और इसके साथ साथ शेरगढ़ाई फोर्ट भी बनाते हैं झेलम के पे, शेरगढ़ी फोर्ट। देन द लास्ट अफगान गवर्नर कौन थे कश्मीर के? जबर खान थे। इसके टाइम पे रंजीत सिंह ने ऑक्यूपाई कर लिया था कश्मीर को 1819 में, और इसको हिस्सा बना लिया था किसका? लाहौर का, लाहौर दरबार का। और इसके साथ दिस वाज द एंड ऑफ द 500 ईयर मुस्लिम रूल इन कश्मीर। और ये क्या था कि मुस्लिम रूल का खात्मा था यहाँ पे कश्मीर में, जो क्या कब से चल रहा था? 500 साल से चल रहा था। तो उसके बाद कौन आ जाते हैं? सिख आ जाते हैं। तो बोलते हैं 1819 में लगभग 30,000 सोल्जर्स जो थे महाराजा रंजीत सिंह के, वो अटैक करते हैं कश्मीर पे, हरा देते हैं किसको? पठानास को, और स्टेट जो है वो हिस्सा बन जाती है रंजीत सिंह के एम्पायर का। लाहौर के साथ जोड़ लेते हैं ना इसको। 1834 में लद्दाख, जांस्कर, बल्चिस्तान को भी ये जीत लेते हैं। इसका कमांडर जो होता है, सिख कमांडर जो होता है, वजीर जोरावर सिंह। जोरावर सिंह जो है वो इसको जीत के ले आते हैं। देन इसके बाद सिख रूल जो है वो लगभग 27 साल के लिए चलता है, 1819 से लेकर 1846 तक, 1846 तक। और ड्यूरिंग इस पीरियड क्या होता है? इसमें 10 गवर्नर्स जो हैं वो सक्सेशन करते हैं। दीवान मोती राम जो थे फर्स्ट सिख गवर्नर थे किसके? कश्मीर के।
फिर मियाँ सिंह, जिनको पॉपुलरली क्या किस नाम से जाना जाता है, कर्नल साहब के नाम से जाना जाता है, वो बेस्ट सिख गवर्नर थे। और मियाँ सिंह जो थे उनको रिकॉग्नाइज उन्होंने क्या किया था, रीऑर्गेनाइज किया था रेवेन्यू सिस्टम को, इंट्रोड्यूस किया था प्रॉपर वेट्स और मेजरमेंट्स को। ओके, इन्होंने रिवाइव किया था ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर जो थी वैली की उसमें। फिर शेख इमामुद्दीन जो क्या थे, लास्ट सिख गवर्नर थे कश्मीर के। तो 1846 में जब ब्रिटिशर्स हरा देते हैं सिख्स को और अनेक्स कर लेते हैं पंजाब को, वो कश्मीर को बेच देते हैं किसको, गुलाब सिंह, जो कहाँ का रहने वाले, जम्मू के। 75 लाख नानक शाही रुपीज़ में। और ये यहाँ से किसकी बुनियाद रखी जाती है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Okay, thank you for watching this. Please do like and share.